अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान स्पेशल में अफ्तारी स्पेशल है और आज हमने बनाई हैं आलू की खस्ता कचौरियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब हमारा समोसों पकोड़ों से दिल भर जाता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो फटाफट से इस तरह का आटा गूंद के और आलू बॉयल करके इस तरह की कचौरियाँ बनाइए। चलिए कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए, हमने हाफ़ के जी फाइन आटा लिया है। मैदे का इस्तेमाल हमने नहीं किया है और उसमें 1 टेबल स्पून सोल्ट के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून ही हमने अजवाइन ली है और अजवाइन को दोनों हाथों की हथेलियों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर दिए। अजवाइन को इस तरह रगड़ने से इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। और अब हमने ले लेना है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को ऐड करने से पहले कर देंगे इसकी मिक्सिंग, ताकि जितने भी हमने इसमें नमक और अजवाइन डाल दिया वो मिक्स हो जाए। और अब हमने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं, ताकि कचौरियाँ हमारी बहुत अच्छे से खस्ता हो जाएं। हमने कर देनी है अब मिक्सिंग, और एक क्रम से बना लेने हैं। जितनी भी हमने मिक्सिंग करेंगे वो बहुत अच्छे से दाना बन जाएगा। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। आटे की मिक्सिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, इकट्ठा हो रहा है आटे में और एक गुठला सा बन रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आटा है ये और बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। नॉर्मल पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है और एक हार्ड सी डो तैयार कर लेनी है। डो को सख्ती रखना है, नरम नहीं करना है। जब भी हमारी खस्ता कचौरियाँ तैयार होंगी, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसी तरह से पानी ऐड करते रहना है और मिक्सिंग करते रहनी है। ये देखिए, आटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसी तरह से हमने गूंदना है। अगर हम एकदम से पानी इसमें ऐड कर देंगे तो आटा हमारा पतला हो जाएगा और कचौरियाँ हमारी बिल्कुल भी अच्छी और खस्ता तैयार नहीं होंगी। हाथों की मदद थोड़ा थोड़ा सा करके हमने पानी इसमें ऐड करते रहें और आटा हमारा हो गया है इकट्ठा। अब हमने दोनों हाथों की मुट्ठियों की मदद से इसको गूंदना है, जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, लेकिन ये हार्ड होता है और रोटी का आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट और नरम होता है। बस इसी तरह से हमने दोनों हाथों की मुट्ठियों की मदद से इसको गूंदते रहना है और एक चिकनी सी डो तैयार कर लेनी है। और ये देखिए, कचौरियों के आटे की चिकनी और सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब हमने इसको ग्रीसिंग कर लेनी है। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देंगे और इसको ग्रीस कर देंगे। कचौरी के आटे को ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो इस पर एक कड़क सी लेयर बन जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब हमने इसको कर देना है कवर और रेस्ट दे देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। साइड में रख दिया है। अब हम आ जाते हैं आलूओं की तरफ, क्योंकि आलूओं का हमने भुर्ता तैयार करना है, जिसके लिए हमने इसको कद्दूकस कर लेना है या मेशर की मदद से मैश कर लेना है। मेरे पास छोटा सा कद्दूकस था तो मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ और बहुत ही बारीक भुर्ता बनता है इससे और बहुत ही अच्छा मिक्सर तैयार होता है। ये देखिए, हमने कद्दूकस कर लिया है तमाम आलू को। और अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं और स्पाइसेस में हमने लिए हैं नमक, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर रेड, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा। ये हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जो कि इसमें जाएंगे। और अब हमने ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने बारीक कट कर ली थी, इसको भी ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर और लुक बहुत ही अच्छा लगता है आलू के भुर्ते में। अब हमने कर लेनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें हो जाएं मिक्स। और ये देखिए, आलू का मैशर हमारा तैयार हो गया है। बहुत अच्छा मिक्सर तैयार हुआ है और बहुत अच्छी ही फीलिंग होगी इससे कचौरी में। आलू का मिक्सर तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं जो हमने आटा गूंद के रखा था कचौरियों का। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे आटे को रेस्ट पे दिए हुए। अब हमने इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेना है कचौरी के साइज़ का, और अब हमने इसका पेड़ा बना लेना है, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए, गोल सी बोल तैयार हो गई है कचौरी की, छोटी सी। अब हमने एक प्लेट लेकर इसमें इसी साइज़ की तमाम बोल्स तैयार कर लेनी है, जितनी हमने कचौरियाँ तैयार करनी है। और ये देखिए, हमारी कचौरियों की बोल तैयार हो गई हैं। अब हमने इसको रख देना है कवर करके। ये देखिए, कवर कर दिया है हमने, ताकि ये कड़क ना हो जाए। अब हमने एक बोल लेनी है और उसको इस तरह से दबा के प्रेस करना है, हाथों की मदद से फैला देना है, ताकि इसमें फिलिंग अच्छे से हो जाए आलू के भुर्ते की। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही इसको इस तरह से चपटा कर लिया है। और अब मैंने इसमें आलू की फिलिंग को रख देना है। ये देखिए, आलू की फिलिंग मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दी है। आप चाहें तो आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा आलू पसंद है तो मैंने इसमें ज़्यादा आलू ऐड किया है। अब तमाम कोनों को मैंने जोड़ देना है।
आलू के मिक्सचर को नीचे की तरफ दबाते रहना है और जितने भी किनारे हैं कचौरी के वो हमने एक दूसरे से जोड़ते रहना है ताकि बंद हो जाए कचौरी। ये देखिए तमाम कोने बंद हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से और कहीं से भी आलू का भुर्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे से पेड़ा तैयार हुआ है कचौरी का। अब हमने दोबारा से हाथों की मदद से इसको प्रेस करके कचौरी की शेप दे देनी है। देखिए कितने अच्छे से कचौरी तैयार हो रही है, कचौरी की शेप बन गई है। जितनी पतली चाहें हम हाथ से कर सकते हैं। आप इसमें रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलन से भी बहुत अच्छी तरह से ये पतली हो जाती है, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है तो मैं हाथ से कर लेती हूँ। दूसरी कचौरी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक पेड़ा लेके उसको इस तरह से चपटा कर लेंगे और इसके अंदर आलू की फिलिंग को रख देंगे। आलू के मिक्सचर को दबा के नीचे करते जाएंगे और जितने भी कॉर्नर हैं कचौरी के उसको ऊपर की साइड करके एक दूसरे से जोड़ते जाएंगे ताकि अच्छे से एक पेड़ा तैयार हो जाए, तमाम कोने अच्छे से चिपक जाएं और आलू का मिक्सचर जो है बिल्कुल भी बाहर ना आए, ना नज़र आए। देखिए अच्छे से आलू का मिक्सचर जो है नीचे की तरफ हो रहा है और तमाम कोने एक दूसरे से बंद हो रहे हैं। बहुत मज़ा आता है इस तरह की कचौरियाँ बनाने में और बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं होती है। इसी तरह से बनाइए आप भी, बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी तैयार होती है। देखिए तमाम कोने हमने इसके बंद कर दिए हैं और दोबारा से हम हाथों की मदद से दबा देंगे इसको। प्लेट में रख के दोबारा से हमने इसको कचौरी की शेप दे देनी है। जितनी पतली चाहें आप कचौरी कर सकते हैं। फिर दोबारा बता रही हूँ आपको कि इसमें बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलन से भी बहुत अच्छी कचौरी तैयार होती है। देखिए 3 कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अभी हमने लो फ्लेम पर इसको रखना है। अगर हम इसको ज़्यादा फ्लेम पे रखेंगे तो कचौरी फ़ौरन से जल जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने इसको लो फ्लेम में डाला है कचौरी को, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और चम्मच की मदद से देखिए हमने इसको दबा दिया है ताकि फूल भी जाए ये। इसी तरह से ही हमने कचौरी को तैयार कर लेना है और इसके ऊपर ऑयल को डालते रहना है। देखिए कितनी अच्छे से खस्ता कचौरी तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने दूसरी कचौरी को भी लो फ्लेम पर फ्राई करना है, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी कचौरी। मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं होंगी। दूसरी कचौरी भी हमारी तैयार हो गई है खस्ता सी। तमाम कचौरी हमने इसी तरह से ही तैयार कर ली है। अब हम दिखाते हैं फाइनल लुक कचौरियों का। ये देखिए माशाल्लाह, वाव, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती हैं और फिलिंग भी इसके अंदर तक बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ेदार सी थी। एक कचौरी हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। अगर आपको क्रिस्पी कचौरियों की रेसिपी अच्छी लगी, आप हमारे चैनल पे न्यू थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।